नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम सुनाने जा रहे हैं माता रानी के भक्त दो बहनों की कहानी। यह कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे जिसका नाम स्पर्श था। बड़े प्रतापी और दानी थे। वह माँ भगवती का सबसे प्रिय भक्त था। माँ भगवती की पूजा हमेशा किया करता था। उसके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बड़ा दुखी रहता था। उसने माता भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, तुम मुझे पुत्र का सुख प्रदान कर दो, तो मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर ली। तब माँ भगवती ने राजा स्पर्श को दर्शन दिए और कहा, मेरे आशीर्वाद से आपके यहाँ दो कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी के एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। जब राजा ने सुना कि उसके यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सभी को इस खुशी के लिए मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्र होकर सभी को भोजन और कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उसने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलाया और खाना खिलाया। राजा स्पर्श ने कन्या की कुंडली बनवाई। जब उस लड़की की ज्योतिषियों ने कुंडली देखी, तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत अच्छा है। समय बीतता है। राजा स्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या हुई और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ पर भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। जिसके पास भी रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श से कहा, आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वो दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मणी से कहा कि यह पैसे रख बाजार जा, पूजा का सामान ले आ। जैसे ही रुक्मणी बाजार गई, उसने मछली के पकोड़े तले हुए देखे। उसने उस पैसे से तले हुए पकोड़े लिए और खा लिए और फल एवं पूजा का सामान भी ले आई। फल और पूजा का सामान लाकर अपनी बड़ी बहन तारा को दे दिया। फिर उसने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता दी। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तू कई तरह की योनियों में उलझी रहेगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़े मकोड़े खाएगी। इस तरह अपनी बड़ी बहन से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने एक छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। वह ऋषि अपने शिष्यों के साथ जंगल में रहते थे। गुरु गोरखनाथ के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार उस घमंडी शिष्य ने जल कमंडल हाथ में लिया और आश्रम के बाहर जाकर सुनसान जगह में जाकर तपस्या करने लगा।
जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया तब वहां से एक कपला गाय निकल रही थी। कपला गाय ने उस शिष्य के कमंडल से गाय ने पूरा जल पी लिया। जब कपला गाय उस कमंडल से अपना मुंह बाहर निकाल रही थी तभी उस शिष्य की आंख खुल गई। उस शिष्य ने अपने चिमटे से मार मार कर उस कपला गाय को अधमरा कर दिया। जब ऋषि गोरखनाथ ने यह सुना कि उनके शिष्य ने एक गाय को चिमटे से मारा है तब गुरु गोरख ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरु गोरख ऋषि बड़े चिंतित हुए क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता की हत्या कर दी थी। गोरख गुरु ने इस हत्या से निजात पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब वह घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरु गोरख जी यज्ञ करवा रहे हैं और उन्होंने भोजन पर सभी लोगों को आमंत्रित किया है, तब उस घमंडी शिष्य ने अपने गुरु गोरख जी से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोची। यह बात सोचकर घमंडी शिष्य एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जा गिरा। उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी ही थी जो श्राप के कारण छिपकली बनी थी। उस छिपकली ने यह देखा कि इस खीर में सांप जा गिरा है। यदि इस खीर को सारी प्रजा ने खा लिया तो सारी प्रजा मर जाएगी। उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर सभी लोगों की जान बचाऊंगी। जैसे ही उस खीर को लोग परोसने के लिए वहां पहुंचे वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है तब सभी ने उस खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखा तो सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआ देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसकी योनि से मुक्त कर दो और इसे एक इंसान का जीवन दे दो। सभी के प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली की योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके यहाँ जन्मी है। राजा स्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग को खोटा कर देगी। लेकिन राजा स्पर्श ने कहा, मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा स्पर्श से कहने लगे, यदि तुम इस कन्या को मारना नहीं चाहते हो तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा सोना चांदी से लाद कर समुद्र में फेंक दो। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह कन्या को पाल लेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक गरीब आदमी की नज़र पड़ी। उस बक्से को आदमी ने पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ क्योंकि उस आदमी की कोई संतान नहीं थी। वह आदमी उस लड़की को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दी। इस तरह वह लड़की का पालन पोषण उस आदमी के द्वारा किया गया। वह कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह कर दिया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी राजा ने बड़ी धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह कर दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारावती रखा गया। रुक्मणी की सास राजा हरिश्चंद्र के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। एक बार रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो गई थी। रुक्मणी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ साफ सफाई करने के लिए चली गई। तब तारावती की नज़र रुक्मणी पर पड़ी। तब उसने अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के रुक्मणी को पहचान लिया। तारावती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने के लिए कहा। तब रुक्मणी ने कहा कि तुम तो रानी हो, मैं तो एक भंगी की संतान हूँ।
मैं तुम्हारे पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारावती ने रुक्मणी को सारी कहानी बता दी और रुक्मणी ने कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती हो तो माँ भगवती की पूजा करो, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं माँ वैष्णो देवी पूरा करेंगी। इस तरह से माँ भगवती से रुक्मणी प्रार्थना करने लगी कि मेरे घर पर एक सुंदर सा पुत्र जन्म ले। मैं माँ भगवती की प्रार्थना करूंगी और माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाऊंगी। माँ वैष्णो देवी ने रुक्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। माँ वैष्णो देवी की कृपा से रुक्मणी के घर एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन रुक्मणी माँ वैष्णो की पूजा करना भूल गई, जिस बात से माँ वैष्णो देवी नाराज हो गईं। जब रुक्मणी के पुत्र की उम्र 6 साल की हुई तब उस बच्चे को चेचक की बीमारी लग गई। वह बीमारी कहीं पर ठीक नहीं हो रही थी। रुक्मणी ने अपनी बहन तारावती के पास जाने का फैसला लिया और वह अपनी बहन से मिलने के लिए चली गई। बड़ी बहन से मिलने के बाद उसने अपनी सारी कहानी बता दी। कहानी सुनने के बाद तारावती ने रुक्मणी से कहा कि तुमसे माँ वैष्णो देवी की पूजा करने में कुछ कमी हो गई है, जिसके कारण यह हुआ है। यह सुनकर रुक्मणी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से की, जिसके प्रताप से उसका बच्चा ठीक हो गया और वह माँ भगवती की पूजा प्रतिदिन करने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।